बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो अपने वालिद के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। सिंड्रेला की दूसरी माँ और उसकी दो बेटियां इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थीं। उन्होंने सिंड्रेला को घर की मुलाजिम बना दिया था। वो सारा दिन घर की सफाई करती, खाना पकाती और चूल्हे के पास सोती, जिसकी वजह से उसके कपड़े अक्सर खाक आलूद रहते। इसीलिए सब उसे सिंड्रेला राख वाली पुकारते थे। एक दिन बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि शहजादे की शादी के लिए एक शानदार रक्स की महफिल मुनाकिद की जा रही है, जिसमें सल्तनत की तमाम लड़कियों को दावत दी गई। सिंड्रेला की बहनें बहुत खुश हुईं, लेकिन उन्होंने सिंड्रेला को जाने से मना कर दिया और उसे काम का ढेर देकर खुद महल चली गईं। सिंड्रेला अकेली बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ एक जादूगरनी पारी जाहिर हुई। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और एक कद्दू को शानदार बग्घी बना दिया, चौहों को ताकतवर घोड़ों में बदल दिया। सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को एक निहायत खूबसूरत लिबास में तब्दील कर दिया और उसे शीशे के जूते पहनाए। परी ने खबरदार किया कि जादू का असर रात के 12 बजते ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे 12 बजे से पहले वापस आना होगा। जब सिंड्रेला महल पहुंची तो शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इसने पूरी रात सिर्फ सिंड्रेला के साथ रक्स किया। सिंड्रेला वक्त का एहसास खो बैठी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाना शुरू किए, उसे पारी की बात याद आई। वो तेजी से महल से बाहर भागी और जल्दबाजी में उसके पांव से शीशे का एक जूता सीढ़ियों पर छूट गया। शहजादे ने वो जूता उठा लिया और ऐलान किया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पांव में ये जूता पूरा आएगा। सिपाही घर घर गए। सिंड्रेला की बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जूता उनके पांव में ना आया। आखिर में जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वो बिल्कुल फिट आ गया। शहजादा अपनी शहजादी को पहचान गया, उसे महल ले जाया गया और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे।